Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with the State Health Minister Hrishikesh Patel inaugurated the new health review facility Arogya Samiksha Kendra aimed at strengthening preventive health care. The centre will play a pivotal role in early diagnosis and health data monitoring across the state. It aligns with the government's vision to decentralize diagnostic services and improve rural outreach. Equipped with modern infrastructure, it is expected to ease pressure on tertiary care hospitals. The ministers highlighted the importance of real-time health monitoring systems. The centre complements statewide initiatives like Ayushman Bharat and free diagnostics. Officials say more such centres will be launched in phases. Madhya Pradesh Minister Sampatia K rejected the allegations of accepting ₹1,000 crore bribe in connection with the Jal Jeevan mission. She said she had no objection to any kind of investigation and maintained that she had done nothing wrong. Referring to her background, she mentioned that she is an Adivasi woman from a poor working class family. UK stated that she is now serving the people with honesty and dedication. She described the charges as baseless and politically motivated. The minister expressed full confidence in the inquiry process. A departmental probe into the matter is currently underway. मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आँच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से Chief Minister Rekha Gupta pointed out that Delhi's government healthcare system offers a mere 0.42 beds per person. She noted that when including central government, state government and private sector facilities, the total bed availability rises only to 0.5, meaning roughly half a bed per person. According to her, these figures highlight a significant shortfall in the region's healthcare infrastructure and underline the urgent need to boost hospital capacity. यदि दिल्ली में अवेलेबिलिटी ऑफ बेड देखें तो 0.42 यानी एक बेड भी 1,000 लोगों पे आपका सरकारी उपलब्धता नहीं है। और सारे मिला दूं मैं, केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, तो भी 0.5 यानी 1.5 बेड सब कुछ, तो भी दिल्ली के लोगों को हम वो नहीं दे पा रहे जो आपका WHO बोलता है कि कम से कम प्रति 1,000 लोगों पे 2 बेड तो दो। और आईसीयू की और ट्रॉमा सेंटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन विकट परिस्थितियों में देश की राजधानी अपना गुजारा कर रही है। तो जो बात आदरणीय खन्ना जी ने कही कि कोविड के समय में प्रशासन तो लाजमी था, आज भी उनके रिकॉर्ड में केवल मात्र 97 लोगों की डेथ दिखाई गई है। जब मेरे सामने अधिकारियों ने फाइल रखी कि भाई कोविड के बहुत सारे कॉम्पनसेशन जो है आज भी पेंडिंग है, तो मैंने फाइलें मंगवाई तो देखा मात्र 95 लोग रजिस्टर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में मात्र 97 लोग मरे थे, हजारों हजार लोगों की मौत हुई। क्रिमिनेशन ग्राउंड्स पे जगह नहीं थी, लोगों का नंबर नहीं आ रहा था।
मुझे आज भी वो समय याद आता है डॉक्टर साहब कि मैंने एक परिवार की मदद करी, क्रिमिनेशन करवाने में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनका मेरे पास फोन आया, धन्यवाद रेखा जी, आपने क्रिमिनेशन में मदद कराई। मैं लिटरली आंसुओं से रोई कि अब वो समय आया है जीवन में जब क्रिमिनेशन करवाने के लिए सामने वाला व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर। वो स्थिति थी दिल्ली में, और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही, उसके हाथ में कोई औजार था या नहीं था, उसे अपने जीने मरने की सुध बुध ही नहीं थी। वो उन सब पेशेंट की केयर कर रहे थे जो उसके सामने आते गए। दिन देखा ना रात देखी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि रात आप लोग सोए नहीं होंगे ताकि दिल्ली की सांसें चलती रहे। और जब मैंने आज का थीम देखा कि इस डॉक्टर डे का थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, ये जो हील देने वाले हमारे डॉक्टर हैं, इनको कौन हील कर रहे हैं? सच बताऊं, एक क्षण नहीं लगा मुझे कि दिल्ली के मेरी डॉक्टर कम्युनिटी को हील करने के लिए अब आपकी अपनी सरकार और आपकी मुख्यमंत्री खड़ी है। यदि दिल्ली Maharashtra Minister of State for Home Yogesh Kadam on the Shefali Jarwala death case said if anyone has pointed out any foul play, it will be investigated. Let the post-mortem report come. The minister refrained from making premature conclusions and assured a thorough probe based on the findings. Authorities are closely monitoring the situation as the investigation continues. जरीवाला प्रकरणी काही रिपोर्ट्स पेंडिंग होत्या पीएमच्या, नेमका आतापर्यंत काय पोलिसांच्या हाती लागले? नाही बघा, या बाबतीमध्ये मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं की फाऊल प्लेची जर का कोणी तक्रार केलेली असेल, असं कोणी पुढे आलेलं असेल तर त्या बाबतीत त्या दृष्टीने चौकशी करण्यात येईल. कुठलीही ज्यावेळेला घटना घडते त्यावेळेस पीएमच्या रिपोर्टवरती आपण डिपेंड असतो. जर का पीएमचे रिपोर्ट जर का क्लिअर जर का आले, त्यांचे रिपोर्ट आता हातामध्ये येऊ द्या, ते जर का क्लिअर असतील तर कुठेही फाऊल प्लेचा जर का चान्स नसेल तर कुठेच प्रश्न उद्भवत नाही. कुठे जरी आम्हाला नक्कीच पीएमच्या रिपोर्टवर जर का शंका वाटली तर नक्कीच त्या दृष्टीने आमचं इन्व्हेस्टिगेशन झालं आणि त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई. जरीवाला प्रकरणी काही रिपोर्ट्स पेंडिंग होत्या पीएमच्या, नेमका आतापर्यंत काय पोलिसांच्या हाती लागले? नाही बघा, Minister Ashish Shala stated that the Bharatiya India Party's role is to uphold the values of Marathi, Hindutva and the Hindustani language. He emphasized that Marathi will be spoken proudly in Maharashtra, but made it clear that no insult toward any other language or its speakers would be tolerated. Shala said the government stands firmly against any form of lawlessness or linguistic discrimination. He reiterated that maintaining harmony while respecting all languages is a core responsibility of the party. हमारी भूमिका स्पष्ट है, मराठी के लिए कट्टर और हिंदुत्व और हिंदुस्तानी भाषा में प्रखर, ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है. हम महाराष्ट्र में कट्टरता से मराठी बात करेंगे, लेकिन और कोई भाषा का अपमान और कोई भाषा के व्यक्ति का अपमान सहन नहीं करेंगे. कोई भी कानून हाथ में ले ये सरकार मान्य नहीं करेगी. हमारी भूमिका स्पष्ट है, मराठी के लिए कट्टर. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath participated in the Janata Darshan at Gorakhnath Temple today. During the event, he listened attentively to public grievances and assured timely action on their concerns. The CM also shared warm interactions with the children present at the temple, highlighting his commitment to community engagement and inclusive governance. The visit underscored his focus on connecting directly with citizens and addressing their issues firsthand. एक ही मामला है आप जिस तरह करेंगे काफी कहाँ से क्या हुआ है की जमीन मकान वो देखना पड़ेगा क्या होगा
चोरी थोड़ा रास्ता मिला आप कहाँ से एक ही मामला है आप चिंता मत करें मैं कहाँ से हैं क्या हुआ है In a significant political statement, Congress MLA Iqbal Hussain from Ramnagara, Karnataka has said that he, along with nearly 100 other MLAs, is anticipating a change in the state leadership. Not just me, a good number of MLAs, nearly 100 of them, are anticipating a change in leadership. He remarked his comments have fueled fresh speculation over internal dissent and possible shifts within the Karnataka Congress leadership. The statement comes amid growing murmurs of dissatisfaction within the party's ranks, though no official confirmation has been made by the High Command. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ MLAಗಳು, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು MLAಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? Ravada A. Chandrasekhar official assumed charge as the new Kerala State Police Chief earlier today in Thiruvananthapuram. A senior IPS officer with extensive experience, Chandrasekhar takes over the top post amid expectations of strengthening law and order across the state. His appointment comes at a crucial time with the state focusing on enhancing policing efficiency and public safety. Senior officials welcomed him at the headquarters as he began his tenure. Police Commissioner Sanjay Arora commemorated the day Delhi Police adopted the commissionerate system in 1978. He said today Delhi Police has overcome many challenges and has emerged as a credible police force. Highlighting recent achievements, Arora noted that in the past year, strict measures were implemented to curb drug abuse, cyber crimes, crimes against women and children, illegal migration and white-collar economic crimes. The force remains committed to maintaining law and order and ensuring public safety across the capital. 1978 में इसी दिन दिल्ली पुलिस को कमिश्नरेट प्रणाली प्राप्त हुई थी। आज दिल्ली पुलिस कई विकट चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं।
एक विश्वसनीय और सक्षम पुलिस बल के रूप में उभरी है। पिछले एक साल में दिल्ली पुलिस ने नशा, साइबर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, अवैध प्रवासी और साथ ही साथ सफेदपोश आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। श्रीमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नशा मुक्त भारत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए और माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिले निरंतर समर्थन और प्रेरणा के चलते दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई प्रखर कर रखी है। पिछले वर्ष 2024 में लगभग 9,200 करोड़ रुपए मूल्य के 26,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। निरंतर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जून माह तक लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य के 4,900 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। 1978 में इसी दिन दिल्ली पुलिस Shivsena UBT leader Sanjay Raut on Monday said the state government has withdrawn its decision on Hindi imposition, calling it a victory for Marathi pride. We plan to take out a rally against it on July 5, Marathi Vijay Divas, but now it's not needed, Raut said. Instead, the party is now organizing a public event on the same day. He added that Shivsena UBT chief Uddhav Thackeray and Maharashtra Navnirman Sena MNS Chief Raj Thackeray will appear together on stage during the event. It will be a sight to behold, Raut remarked, hinting at a rare moment of unity between the two cousins and prominent political figures in Maharashtra. जानना चाहेंगे आपकी जो जल्लोश होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, साथ में दिखने वाला है, किस तरीके से योजना बनेगी? देखिए, मराठी विजय दिवस, जो मराठी विजय दिवस है, हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी जबरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। तो 5 तारीख को हम एक मोर्चा निकालने वाले थे इस अध्यादेश, सरकारी आदेश के खिलाफ। अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस, और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जमा होते हैं। वहां उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये दो नेता, दो भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नजारा पूरे राज्य को और देश को दिखेगा। ऑपोजिशन जो बाकी पार्टी को बुलाएंगे, शिंदे सेना भी है, बाकी सभी को बुलाया जाएगा। हम सबको बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे ना। अपने आप को जो लोग मराठी मानते हैं, एकनाथ शिंदे को बुलाएंगे, अजित पवार को बुलाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को बुलाएंगे, नितिन गडकरी को बुलाएंगे। आप नाम दीजिए, हम सबको बुला लेंगे। अपने आप को जो मराठी बोलते हैं कि हम मराठी नेता है महाराष्ट्र के, तो हम सबको बुला लेंगे। आप आइए। जानना चाहेंगे आपकी जो Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena addressed the Commissionerate Day Parade held at the Parade Ground, New Police Lines, Delhi. In his speech, he lauded the dedication and professionalism of the Delhi Police Force. Saxena emphasized the importance of continued vigilance and community engagement in maintaining law and order. The event marked a celebration of the police force journey and achievements since adopting the Commissionerate system. दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट डे की आज आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मुझे लगातार 4थी बार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस का जिक्र करते हैं तो हमें उनके लोगों और उनकी शांति, सेवा और न्याय, दिल्ली पुलिस उस विश्वास का नाम है जिस पर दिल्ली पुलिस के 2 करोड़ से ज्यादा की जनता दिल्ली की। जैसा कि आप जानते हैं कि 1978 में न्यायमूर्ति जी.बी. खोसला के स्पर्श के बाद दिल्ली में बड़ा सुधार करते हुए कमिश्नरेट खुला। 1978 से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की कार्य कुशलता में
साल दर साल बदलाव आया है। आज दिल्ली पुलिस की गिनती विश्व की सर्वोत्तम पुलिस में की जाती है। दिल्ली पुलिस पर जहां 2 करोड़ से अधिक जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसके अलावा देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर हर रोज वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के प्रत्येक कर्मी सुनाई के बाद साथियों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री अरोड़ा जी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध, मानव तस्करी, अवैध प्रवासी, नशे के कारोबार तथा दूसरी और गैर कानूनी। Union Minister Ashwini Vaishnav explained that the recently approved employment-linked incentive scheme will primarily concentrate on the manufacturing sector. He mentioned that the scheme comprises 2 key components. The first aimed at encouraging new employment opportunities, while the second focuses on supporting long-term job sustainability. साथियों, आपने देखा पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद में इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI will be focused on the manufacturing sector. इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। दोनों पे मैं डिटेल में आता हूं। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी मिलती है, कॉस्ट भी लगती है जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को they will be encouraged to hire the first timers। और ये बहुत अच्छे कंसल्टेशन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के बाद में ये स्कीम बनी है। करीब 6 महीने 7 महीने का कंसल्टेशन इसमें हुआ है, उसके बाद में ये स्कीम बनी। इससे फर्स्ट टाइमर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनको एम्प्लॉयर्स जब हायर करेंगे तो जो बड़ा एक कशोपश रहता है एम्प्लॉयर्स के माइंड में कि एक्सपीरियंस को लूं या फर्स्ट टाइमर को लूं, वो इससे दूर होगा। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा, अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ। ये अप टू है, इसके 3 अलग अलग स्लैब्स हैं जो कि जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से डिटेल आएगा तो आपको वो स्लैब्स भी मिल जाएंगे। अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए, और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ जो Bahujan Samaj Party BSP President Mayawati has strongly criticized the central government's decision to hike railway fares, calling it anti-people and commercially driven. She said the move comes at a time when most citizens are already grappling with inflation, poverty, unemployment and declining incomes. Mayawati accused the government of burdening the common man further, likening the fare hike to the imposition of GST, and urged a reconsideration of the decision. She emphasized that for millions, train travel is not a luxury but a necessity born out of compulsion. जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की
हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है। तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister Surinder Chowdhury described the Amarnath Yatra as a celebration that reflects the spirit of brotherhood across the region. He pointed out the unique connection between Jammu, where the base camp is located, and Kashmir, home to the sacred Baba Amarnath Shrine. During a review meeting ahead of the Yatra, which commences on 3 July, he noted his satisfaction with the work done by the Border Roads Organization in revamping the track. He acknowledged the limited working days in Kashmir and emphasized the joint efforts of the state government and the Shrine Board in managing the pilgrimage. क्योंकि मैंने अंदर भी कहा ये यात्रा बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की, ये हमारे बुजुर्गों से शुरू हुई थी और हम तो अपने बुजुर्गों से और आप लोग भी अपने बुजुर्गों से कहानी और किस्से इस यात्रा के सुनते हुए आए हैं। और इस यात्रा की खूबसूरती भी यही है कि जम्मू में इसका बेस कैंप है और बाबा के दर्शन कश्मीर के अंदर है। यही भाईचारा जो जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर की देश और दुनिया में दी जाती है। क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। और ये खूबसूरत जो दोनों चीज़ें हमें मिली हैं, हमें फ़ख्र है कि हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली हैं। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अपने बुज़ुर्गों की दी हुई विरासत को हम संभाल के रखें। हम बच्चे उनके, हम आप सब भी हम बच्चे हैं अपने बुज़ुर्गों के। और अगर हमारे हाथ से ये भाईचारा और ये मेहमान नवाजी अगर निकल गए जम्मू कश्मीर से, तो समझिए हमने उस दिन हम सही मायने में जम्मू कश्मीर का अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति खो जाएंगे। तो लिहाजा आज उसी बाबा। That's the wrap of the Inside News. Keep watching Savior News English.